सम्मानित साथियों नमस्कार। यहाँ हम देखेंगे लोक शिक्षण संचालन मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण आदेश जो अपर आरडी से संबंधित दिया गया है। इस आदेश का विषय देखें, कक्षा 9 के नामांकन, कक्षा 10 एवं 12 के परीक्षा आवेदन पत्र समय सीमा में पूर्ण कराने तथा विद्यार्थियों की अपर आरडी अनिवार्य रूप से तैयार कराने संबंधी आदेश जारी किया गया है। अपर आरडी से संबंधित कार्य आपको शीघ्रता से पूर्ण कर लेना है, क्योंकि अपर आरडी एक महत्वपूर्ण कार्य है जो आपको समय सीमा में पूर्ण करना है। आदेश को देखते हैं विस्तार से। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कक्षा 9 के विद्यार्थियों के नामांकन तथा कक्षा 10 एवं 12 के विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षा आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 12 अगस्त 2026 निर्धारित है। निर्धारित समय सीमा में भरवाना सुनिश्चित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले के अंतर्गत समस्त शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में निम्नानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कक्षा 9 के समस्त पात्र विद्यार्थियों का नामांकन 12 अगस्त 2026 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कराया जाए। कक्षा 10 एवं 12 के समस्त विद्यार्थियों की परीक्षा आवेदन पत्र निर्धारित समय सीमा में भरवाना सुनिश्चित किया जाए। प्रत्येक विद्यार्थी की अपर आरडी अनिवार्य रूप से तैयार कराई जाए तथा संबंधित पोर्टल पर उसका सत्यापन सुनिश्चित किया जाए। किसी भी विद्यार्थी का परीक्षा आवेदन पत्र अथवा नामांकन केवल अपर आरडी उपलब्ध न होने के कारण लंबित न रहे। जिन विद्यार्थियों की अपर आरडी अभी तक नहीं बनी है, उनकी अपर आरडी बनवाने की कार्रवाई सर्वोच्च प्राथमिकता से पूर्ण कराते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि निर्धारित समय सीमा के भीतर उनके परीक्षा आवेदन पत्र एवं नामांकन की समस्त प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। इस कार्य की प्रतिदिन समीक्षा कर प्रगति की जानकारी जिला स्तर पर संधारित की जाए तथा आवश्यकता अनुसार संचालनालय को प्रेषित की जाए। यह निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी भी विद्यार्थी का परीक्षा आवेदन पत्र अथवा नामांकन केवल अपर आरडी न बनने के कारण निर्धारित समय सीमा में पूर्ण नहीं हो पाता है अथवा वह परीक्षा आवेदन से वंचित रह जाता है, तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी की होगी तथा इसकी प्रविष्टि वार्षिक गोपनीय चरित्रावली या सीआर में की जाएगी। तो अपर आरडी का कार्य आपको शीघ्र पूर्ण कर लेना है। अपर आरडी के कारण किसी भी विद्यार्थी का नामांकन या परीक्षा आवेदन शेष नहीं रहना चाहिए या कोई भी विद्यार्थी अपर आरडी के बिना नामांकन या परीक्षा आवेदन हेतु वंचित नहीं होना चाहिए। तो अपर आरडी पर आप कार्य शीघ्र पूर्ण करें। सभी विद्यार्थियों की अपर आरडी शीघ्र ही बनाना सुनिश्चित करें ताकि हो सके तो उनकी अपर आरडी उनके नामांकन और उनके परीक्षा फॉर्म में भी उपलब्ध कराई जा सके। इस हेतु यह आदेश जारी किया गया है। अपर आरडी से संबंधित कई महत्वपूर्ण आदेश जारी हो रहे हैं। अपर आरडी सभी छात्रों की शीघ्रता से पूर्ण करने हेतु आपको समय समय पर आदेशों के माध्यम से निर्देशित किया जा रहा है। तो अपर आरडी का कार्य आप शीघ्र ही पूर्ण कर लें यदि अपर आरडी का कार्य आपका पूर्ण नहीं हुआ है। अपर आरडी से संबंधित या अपर आरडी बनाए संबंधित किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है तो आप एक कमेंट कर सकते हैं या चैनल पर विजिट करके अपर आरडी में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उन समस्याओं का समाधान आप यहां पर देख सकते हैं। तो अपर आरडी का कार्य आप निश्चित समय सीमा में पूर्ण कर लें। अपर आरडी की जो महत्वपूर्ण बात है, अपर आरडी आप किसी भी विद्यार्थी की तभी बना सकेंगे जब यूडाइज पोर्टल पर छात्र की जो डेमोग्राफिक डिटेल है वह आधार के अनुसार हो। अब आधार के अनुसार यदि छात्र की डेमोग्राफिक डिटेल नहीं है तो आप अपने बीआरसी कार्यालय में संपर्क करके उस जानकारी में सुधार भी करवा सकते हैं। आधार के अनुसार यूडाइज प्लस पोर्टल पर छात्र की डेमोग्राफिक डिटेल में संशोधन करवाएं और छात्र की अपर आरडी जनरेट करें, क्योंकि यह सुविधा बीआरसी कार्यालय में दी गई है। किसी भी छात्र की डेमोग्राफिक डिटेल में संशोधन करने संबंधित आप अपनी लॉगिन आईडी से भी इसमें संशोधन कर सकते हैं यदि छात्र का आधार वेरीफाई नहीं हुआ है, क्योंकि यूडाइज प्लस पोर्टल पर आपने देखा होगा छात्र का आधार भी वैलिडेट करना होता है आपको। यदि छात्र का आधार, उसका नाम जो आधार पर दिया गया है वो आधार में जो जन्म तिथि दी गई है उसका मिलान यूडाइज प्लस पोर्टल पर हो जाता है तो छात्र का आधार स्वतः ही वैलिडेट हो जाता है। अब आधार वैलिडेट हो जाने के उपरांत उसकी डेमोग्राफिक डिटेल में आप सुधार नहीं कर सकते। उसमें सुधार करवाना चाहते हैं तो आपको अपने ब्लॉक लेवल पर बीआरसी ऑफिस से संपर्क करना होगा। वहां पर जो MIS होंगे वह उन जानकारियों में संशोधन कर सकेंगे। तो अपर आरडी बनाने में आपको किसी भी प्रकार की समस्या जा रही है तो अपने विकासखंड कार्यालय पर जो बीआरसी कार्यालय में MIS होते हैं उनसे संपर्क करें और अपनी जो भी समस्या वह बताएं और जो भी संशोधन आप करवाना चाहते हैं छात्र की डेमोग्राफिक डिटेल में वह संशोधन आप करवा सकते हैं। आधार वैलिडेशन के पहले आप यदि छात्र की डेमोग्राफिक डिटेल में छात्र की जनरल प्रोफाइल में सुधार करना चाहते हैं तो आप स्वयं कर सकते हैं
और आधार वैलिडेट हो जाने के उपरांत छात्र किसी जानकारी में सुधार करवाना चाहते हैं तो बीआरसी कार्यालय में संपर्क करके उस जानकारी में सुधार करवा सकते हैं। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसके कारण आप अपार आईडी बनाने में असमर्थ हो। सिर्फ ऐसी स्थिति में आप अपार आईडी नहीं बना सकते जब छात्र का आधार उपलब्ध ना हो। छात्र का आधार यदि नहीं बना है तो छात्र की अपार आईडी आप नहीं बना सकेंगे। तो यह जानकारी आपने देखी, जानकारी कैसी लगी कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकें। जानकारी आपने देखी, अन्य साथियों में शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।